ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको पेपर दिखाना चाहिए कि ये जमीन हमारी यहाँ से आई है, और नहीं आने वाले पर जो चार्जबीसी कर रहे हैं के लिए पेपर ही तो नहीं दिखाया जाता जो लोग कहते जो हैं। पेपर नहीं दिखा रहे हैं उनके लिए स्पेशल कानून होना चाहिए। उनको इतना मारना चाहिए कि उठ ही ना पावे जिंदगी भर। वक्फ को कोई पैसा सरकार की तरफ से मिलता नहीं। गलत हो तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दीजिएगा, मुझे जेल भिजवा दीजिएगा। अब्दुल्ला मस्जिद है, 10 लाख रुपया जाता है वक्फ बोर्ड को हर साल। अभी चर्चा चल रही है कि अब भारत में सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड पर एक गंभीर आरोप भी लगाया जाता है कि वक्फ बोर्ड किसी के भी प्रॉपर्टी को, केरल के कई सारे गांवों का उदाहरण देते हैं कि गांव को बोल दिया हमारा है और वहां से लोगों को हटा दिया, मनमानी करता है। अब इस पर बहस छिड़ी हुई है। कोई चीज नहीं है। जो कांग्रेस ने नियम कायदा कानून बनाया, कांग्रेस को नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती क्या है, कांग्रेस जो दुर्दशा के दौर पर पहुंच रही है, इनके किए हुए कामों का खुलासा हो रहा है। किसी को आइडिया ही नहीं था कि इन्होंने ये कानून बनाया कि जब जमीन हमारी है तो इनकी हो गई। अब धीरे धीरे चीजें खुल रही है तो आम आदमी इनसे दूर हट रहा है। गंदा काम करेंगे तो आपका विनाश होना ही होना है, चाहे हम हो चाहे आप। अब इसके एवज में जो सनातन बोर्ड जब जनता मांग रही है, उस बोर्ड का क्या कंसेप्ट है हमको कोई आइडिया नहीं है। अब आइडिया हो तो उस पर हम बोले। जो चीज हो उचित हो, कोई भी धर्म के नाम पे जैसा आपने अभी तक सभी से बात की, किसी की कोई राय अलग नहीं है। लेकिन इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप जो प्रेजेंट चल रहा है उस पर आइए। पीछे बहुत लिपापोती हुई है, लेकिन अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप नहीं चाहते इसमें अमेंडमेंट हो, या अगर मान लीजिए हिंदू पक्ष मान रहा है कि हमें सनातनी बोर्ड चाहिए, तो क्या ये उचित नहीं है? भाई आज देश में 2 लाख करोड़ रुपए साल का मंदिरों से जो आय हो रही है, उसको आप उठा करके आप पूरे उसमें दे देते हैं। लेकिन बाकी तो कोई भी धर्म नहीं है जहाँ से आप एक नया पैसा लेकर के आप बाकी इनमें डाल पाइए। देखिए इसमें एक बात और है, जैसे आपने बोला कि जो वहां से संपत्ति जो पैसा आएगा, एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि राज्य सरकारें हर साल वक्फ बोर्ड को कम से कम 20 करोड़ के आसपास देती हैं। ठीक है। केंद्र सरकार से भी 70 करोड़ के आसपास हर साल बिल्कुल वक्फ बोर्ड को मिलता है, तो वो बंद कर दिया जाए। ये गलत है। नहीं देखिए बंद नहीं किया जाए। एक मिनट दादा, बंद नहीं किया जाए। बंद नहीं किया जाए। क्या है, जब आप किसी चीज को मॉडिफाई करते हैं, जब आपके पास एक स्टैटिक्स है, डाटा है, बेस्ड ऑन दैट यू वांट टू रिव्यू दैट वन। तो जैसे अब इनकी ये कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, हम कुछ कहेंगे, इससे मतलब नहीं। इस पे भी एक बहुत बड़ा पैनल बनाया गया है जिसमें हर धर्म के लोग हैं, हर प्रतिष्ठित लोग हैं। उनके फाइनली उनको एक डिसीजन पर आना है। आप राय हम लोग की ले सकते हैं, लेकिन अंत हम लोग नहीं कर पाएंगे। मैं राय की बात जो आपने वक्फ बोर्ड बताया, अगर ये वक्फ कानून में ये है कि जमीन हमारी है, तो वो उनको पेपर दिखाना चाहिए कि ये जमीन हमारी यहाँ से आई है, और नहीं आने वाले पर जो चार्जबीसी कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन इसमें पेपर ही तो नहीं दिखाया जाता जो लोग कहते हैं। जो पेपर नहीं दिखा रहे हैं उनके लिए स्पेशल कानून होना चाहिए। उनको इतना मारना चाहिए कि उठ ही ना पावे जिंदगी भर। लिया आपने। और मारने में तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम हो जाएगा तो भैया आप हमारा चलो, तो मतलब हम आप आए हमारे पास। देखिए एक मिनट, आपका एक प्रश्न है, उसका मैं उत्तर दे दूं। आपने अभी कहा कि 70 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 20 करोड़ रुपए के आसपास मैं एक स्पेसिफिक डाटा मैं इस बात का चैलेंज कर सकता हूँ कि वक्फ बोर्ड को वेतन के नाम पे कोई सरकार नहीं देती है पैसा। वेतन के नाम पर नहीं, शायद वो फंड के नाम पे आता है। कौन सा फंड? वक्फ बोर्ड क्या फंड आपसे लेता है? वो अपनी अर्निंग, मैं जानता हूँ, तभी तो बता रहा हूँ। सुनिए मैं बताऊँ, मैं सर बता दूँ आपको, वक्फ बोर्ड की जितनी मजार मस्जिद मदरसे हैं, यहाँ से इनकी जो अर्निंग होती है, इनके खर्चे के बाद जो निकलती है, मुझे भी दीजिए सर एक सेकंड, उस अर्निंग को वक्फ बोर्ड ले जाती है, अपने कर्मचारियों को देती है, वरना 6-6 महीने 7 साल भर तनख्वाह नहीं बढ़ती। ये ईमानदारी है? नहीं, ईमानदारी नहीं है। उसमें भी अगर 1 लाख कमाया तो 85,000 देते हैं कमेटी वाले। इसीलिए कमेटी का जो अध्यक्ष बनता है, मैं भी हूँ कि दो वक्फ बोर्ड कमेटी मेरे पास है। मैं हिसाब दूंगा जब उसमें आमदनी होगी, जब जितना आएगा चढ़ावा या जितना मदरसे से मस्जिद से आएगा, अगर वो मैं खर्च कर दूंगा तो वो पैसा मैं नहीं दूंगा वक्फ बोर्ड। ऑडिट होता है उनका बकायदा, लेकिन सरकार उसमें 1 पैसा नहीं देती। यही धन्यवाद। अब भाई साहब बता, खान साहब ने जैसा बताया
सरकार से वक्फ को एक पैसे का कोई मदद नहीं होती है। सरकार वक्फ का पैसा लेती है। इसका दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा और भूल भुलैया शिया वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसमें टिकट लगता है, और जब आप वहाँ घूमने जाएं, वहाँ सरकार के लोग बैठे हैं और टिकट बेचते हैं और आप उससे अंदर जाते हैं और पैसा डेली का कलेक्शन होता है। लखनऊ का 4 बाग जो रेलवे स्टेशन है वो राजा महमूदाबाद की वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो 1 रुपए पे यूपी गवर्नमेंट अभी तक किराए पे लिए हुए है। लखनऊ का 4 बाग रेलवे स्टेशन, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, राजा महमूदाबाद की वक्फ की प्रॉपर्टी है। 1 रुपया महीना किराया यूपी गवर्नमेंट वक्फ को देती है राजा महमूदाबाद के नाम पे। वक्फ से गवर्नमेंट पैसा लेती है। 2 बड़ी प्रॉपर्टीज यूपी में, बड़ा इमामबाड़ा और भूल भुलैया, दोनों सरकार देखती है। डीएम उसका डायरेक्ट जो है अथराइज पर्सन है और वहाँ सरकारी टिकट बेचा जाता है, जिसकी डेली की आमदनी लाखों में है। वक्फ को कोई पैसा सरकार की तरफ से मिलता नहीं। गलत हो तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दीजिएगा, मुझे जेल भिजवा दीजिएगा। इन 3 नुक्तों को जांच कर लीजिए जो मैंने बताया है। मेरा काम नहीं, मैं तो लोगों के जो सवाल और सरकारी एजेंसी हो वो ले ले। तो इसमें लोगों के पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे हमारे दोस्त पुनीत साहब बगल में खड़े हैं, अभी इन्होंने उछलना शुरू कर दिया, इनको वक्फ का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है। मेरे पास रानी मंडी में इमामबाड़ा है, 1895 का वक्फ है। आज़ादी की लड़ाई कब हुई, आप मुल्क कब आज़ाद हुआ, 1947 में, उसकी वहाँ तख्ती लगी हुई, मैं आपको दिखा दूँ। वो पठानों का इमामबाड़ा है, वो कश्मीर से आए थे, उन्होंने वक्फ किया था। वक्फ अलल औलाद है, उनकी औलाद उसकी केयरटेकर रहेगी, बेच नहीं सकती। ये है वक्फ का कॉन्सेप्ट। इसी तरह के वक्फ के कॉन्सेप्ट होते हैं। विषयों पे है जहाँ पेपर नहीं दिखा पा रहा। बिना डीएम के परमिशन के कोई बेच नहीं सकता। 90-92 तक का इतिहास है कि यहीं अल्लाहपुर के लोग, जमींदार लोग वक्फ का डीएम का परमिशन लेके बेचे हैं। मेरे पास डीएम का परमिशन रखा हुआ है। डीएम ने क्यों दिया उस प्रॉपर्टी को बेचने के? बहुत सी अनियमितताएं हैं वक्फ बोर्ड में। इसलिए जो कानून बन रहा है अगर सही है तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे। वो आपके फायदे के लिए। आप समझ रहे हैं, हम खुद 2 के मुतल्ली आपको बता चुके। जिस प्रॉपर्टी का मैं खतरा कतौनी मेरे पास है, 5 बिस्वा 6 दूर, कौन कहता है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का कागज नहीं है? सारे कागज हैं। आप आज की डेट में जितनी प्रॉपर्टी है मैं आपको कागज दे दूँ। अब्दुल्ला मस्जिद है, 10 लाख रुपया जाता है वक्फ बोर्ड को हर साल 10 लाख रुपया अब्दुल्ला मस्जिद की आमदनी जाती है। वहाँ तब ऑडिटर आता है, तनख्वाह ले जाता है, पैसा ले जाता है, तनख्वाह बांटता है वक्फ बोर्ड। भाई साहब ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड एक जीनियन चीज थी, जो पुराने लोग जिनके बाप दादा औलाद नहीं थे, या जो लोग अपनी स्वेच्छा से दान कर देते थे, आज भी लोग हैं दान कर रहे हैं अपनी जमीनें, वो वक्फ बोर्ड है। वक्फ कोई ऐसी चीज नहीं किसी से छीन के किसी को दे दिया गया हो।